नमस्ते। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब आपके सामने दो रास्ते थे। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस या कोई बड़ा मोड़, और आपने उसमें से एक रास्ता चुन लिया। तो क्या आपने सोचा कि अगर आपने दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या होता? यह सवाल हर इंसान पूछता है, हर कल्चर में, हर टाइम में। और रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इसी सवाल को एक पोयम में कैप्चर किया, और वह पोयम है द रोड नॉट टेकन। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, यह पोयम वो नहीं है जो आप सोचते हैं, और यह पोयम वो नहीं है जो दुनिया सोचती है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा जो अधिकांश लोग नहीं जानते। रॉबर्ट फ्रोस्ट अमेरिका के सबसे बिलवेड पोएट थे। उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला। लेकिन फ्रोस्ट एक आयरनिस्ट भी थे। वे कभी कभी ऐसी पोयम लिखते थे जो सरफेस पर कुछ और लगती थी और अंदर से कुछ और होती थी। द रोड नॉट टेकन उनकी सबसे फेमस पोयम है, और यह उनकी सबसे मिसअंडरस्टूड पोयम भी है। दुनिया इसे पढ़ती है और कहती है कि यह पोयम इंडिविजुअलिटी की है, करेज की है, डेयर टू बी डिफरेंट की है। लेकिन फ्रोस्ट खुद हंसते थे जब लोग ऐसा कहते थे, क्योंकि पोयम एक्चुअली यह नहीं कह रही है। आइए देखते हैं कि पोयम एक्चुअली कह क्या रही है। पोयम की सेटिंग यानी स्टेंजा 1 में फ्रोस्ट कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एक जंगल है जो येलो है यानी ऑटम है, पत्ते पीले हो गए हैं। येलो वुड यह सीजन है चेंज का और लाइफ के ट्रांजिशन का। दो रास्ते हैं, वे डाइवर्ज होते हैं और अलग होते हैं। और ट्रेवलर सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यह नोटिस करिए कि पहली ही लाइन में वह सॉरी है, दुखी है। यह सेलिब्रेशन नहीं, यह रिग्रेट है। वह दोनों रास्ते ट्रेवल करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता। लॉन्ग आई स्टूड, वह रुका, बहुत देर तक रुका। यह डिसीजन इजी नहीं था, यह क्विक भी नहीं था। वह देखता है कि एज फार एज आई स्टूड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। वह पहला रास्ता देखता है जहां तक नजर जाती है, लेकिन वह रास्ता बेंट होता है, अंडरग्रोथ में छिप जाता है। यानी फ्यूचर इनविजिबल है, रास्ता दिखता है लेकिन पूरा नहीं। यह लाइफ की तरह है, हम डिसीजन किसी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर लेते हैं। सेकंड स्टेंजा में वे एक पावरफुल बिग रिवील करते हैं और कहते हैं कि वह दूसरा रास्ता चुनता है। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। यानी वह रास्ता ग्रासी था, कम लोगों ने उसे यूज किया था, वो लेस ट्रेवल्ड था। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। यानी एक्चुअली दोनों रास्ते सेम थे, दोनों इक्वली ओन थे, दोनों इक्वली ट्रेवल्ड थे, दोनों रोड सेम थी। वह खुद कह रहा है रियली अबाउट सेम। तो जो डिफरेंस वह फील कर रहा था वह रियल नहीं था। यह फ्रोस्ट का फर्स्ट ट्विस्ट है। स्टेंजा थर्ड में वे एक ट्रूथ बताते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इक्वली ले, फिर से इक्वल, फिर से सेम। उस मॉर्निंग दोनों रोड्स पर फॉलन लिप्स थी, किसी ने उन्हें यूज नहीं किया था, कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। दोनों रोड्स इक्वली अनट्रेवल्ड थी। तो रोड्स लेस ट्रेवल्ड कहाँ गया? असल में वह एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ट्रेवलर ने एक रोड चूज की, लेकिन वह रोड एक्चुअली लेस ट्रेवल्ड नहीं थी। फिर फ्रोस्ट कहते हैं कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक। ओह आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे। यह एक्सक्लेमेशन देखिए, यह ऑप्टिमिस्टिकली कहता है कि मैं पहली रोड दूसरे दिन ट्राई करूंगा, लेकिन इमीडिएटली इट नोइंग हाउ मे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक। वह जानता है कि वह दोबारा कभी नहीं आएगा। वे लीड्स ऑन टू वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है, लाइफ आगे बढ़ती रहती है और हम वापस कभी आ नहीं पाते हैं। और यह ऑनेस्ट सेल्फ अवेयरनेस है। स्टेंजा 4 में वे फ्यूचर स्टोरी बताते हैं जो कि सबसे आयरॉनिक भी है। यहाँ सब कुछ है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई। नोटिस करिए, आई शैल बी टेलिंग, फ्यूचर टेंस। वह अभी यह स्टोरी नहीं बता रहा है, फ्यूचर में बताएगा, विथ अ साई। यह साई क्या है? सेटिस्फैक्शन का, प्राइड का? नहीं, यह रिग्रेट का साई है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, बहुत बाद में, बुढ़ापे में। और वह बताएगा क्या? I took the road less traveled by and that has made all the differences। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं रोड सेम थी, वह बस स्टोरी बना रहा होगा, वह अपनी चॉइस को जस्टिफाई कर रहा होगा, वह खुद को दूसरों को कन्विंस कर रहा होगा। हाँ, मैंने लेस ट्रेवल्ड रोड चूज की, इसलिए मेरी लाइफ डिफरेंट है। हम सभी यही करते हैं, हम अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं, हम खुद को बताते हैं कि मेरी चॉइसेस सही थी इसलिए मैं यहाँ हूँ। और यही फ्रोस्ट दिखा रहे हैं। अब हमें यह जानना चाहिए कि यह पोएम किसके बारे में लिखी गई है। फ्रोस्ट ने यह पोएम अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के बारे में लिखी थी। एडवर्ड थॉमस एक वेल्स पोएट थे जो फ्रोस्ट के साथ इंग्लैंड में मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। और थॉमस की एक आदत थी कि वे हमेशा रास्तों को लेकर रिग्रेट करते थे। वे कहते थे कि अगर हमने वो रास्ता चूज किया होता तो वहां बेटर फ्लावर्स होते, बेटर व्यूज होते। और फ्रोस्ट यह देखकर हंसते थे और उन्होंने यह पोएम लिखी थॉमस को जेंटली मॉक करने के लिए। यह पोएम कह रही है कि दोनों रोड सेम थी, लेकिन तुम हमेशा से वो रोड ज्यादा वैल्यू करते हो जिस पर तुम गए ही नहीं। थॉमस ने जब यह पोएम पढ़ी तो उन्हें लगा कि फ्रोस्ट उनके बारे में लिख रहे हैं, तो वे अनकंफर्टेबल हुए। लेकिन फ्रोस्ट की आयरनी इतनी सटल थी कि दुनिया ने उसे उल्टा पढ़ा। दुनिया ने पढ़ा डेयर टू बी डिफरेंट। फ्रोस्ट एक्चुअली कह रहे थे कि तुम खुद को फूल कर रहे हो। फ्रोस्ट जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं।
हम सोचते हैं व्हाट इफ, क्या होता अगर दूसरा करियर चूज किया होता, क्या होता अगर उस सिटी में रहे होते, क्या होता अगर उस इंसान को हाँ कहा होता। फिर हम स्टोरी बनाते हैं, अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने की स्टोरी या रिग्रेट करने की स्टोरी। ट्रेवलर फ्यूचर में बताएगा कि मैंने लेस स्टेबल रोड लिया, लेकिन रोड सेम थी। यह स्टोरी बैकवर्ड देख रहा है और करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट को री इंटरप्रेट कर रहा है, और यही हम सब करते हैं, और यही है द रोड नॉट टेकन। यह पोएम आपको क्या सिखाती है? पहली बात, अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना नेचुरल है, लेकिन अवेयर रहो कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरी बात, व्हाट इफ में मत जियो, दोनों रोड्स फेयर थी, जो रोड तुमने लिया उसे अपना बनाओ। तीसरी बात, फ्यूचर में जब तुम स्टोरी बताओगे आई टुक द रोड लेस स्टेबल बाय, याद रखो कि यह स्टोरी तुमने बनाई है और यह ठीक है। हम ह्यूमन से स्टोरीज बनाते हैं और यही हमें ह्यूमन बनाता है। चौथी बात, वाई लीड्स ऑन टू वे, लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ आगे बढ़ती है, इसलिए जो रोड है उस पर फुली चलो। फ्रॉस्ट ने एक सिंपल सीन डिस्क्राइब किया कि एक जंगल, दो रास्ते, एक इंसान, लेकिन उस सिंपल सीन में उन्होंने पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी को कैप्चर किया, और यही ग्रेट पोएट्री का काम है। और यह एक मिरर है जिसमें हम खुद को देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। वह साई, वह रिग्रेट, वह व्हाट इफ हम सबके अंदर है। फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि यह ओके है, बस याद रखो कि जो रोड तुमने ली और जो तुमने नहीं ली, दोनों फेयर थी, दोनों सेम थी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे मीनिंग दिया, और यही ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है। थैंक यू।